हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी को हम मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ये कब यूज़ होता है मॉडल ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरीज को यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा पैकअप ले लें कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या है। जब मैंने वर्ब करवाया था लास्ट वीडियो में आपको, तो वर्ब क्या होता है? वो शब्द जिससे कुछ करने या होने का पता चलता है। तो एक एग्जांपल दी थी मैंने, ही हैज़ गॉन टू जयपुर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है? वर्ब है। ये प्रपोजिशन है, ये है वर्ब। तो ये क्या है? गॉन क्या है? मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है इस सेंटेंस की। और ये क्या है? ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करते हैं ये बताने के लिए सेंटेंस में कि ये जो काम हुआ है ये कब हुआ है। ठीक है, हैज़ है जो वो बता रहा है, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है और हैज़ लगा हुआ है साथ में, तो ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ब दो तरह की थी। मेन वर्ब जो मेन क्रिया बताती है, जैसे कि किसी चीज़ का होना, जैसे कोई कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। ठीक है, खाना, खेलना, ये मेन जो काम है वो मेन वर्ब होती है सेंटेंस में। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सहायक क्रिया होती है जो हेल्प करती है मेन वर्ब की उसकी पोजीशन बताने के लिए कि कब हो रहा है वो काम। तो ये टू टाइप्स की थी ना, प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज, एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, डू, डिड, डज। तो सेकंड टाइप थी ऑक्सिलरी वर्ब की मॉडल ऑक्सिलरीज। ये क्या होती हैं? विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, डेयर एंड नीड। तो अब हम करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी मैंने आपको बता दिया कि अपने मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बताना, किसी चीज़ का होना बताना, किसी चीज़ का कर सकना बताना। ठीक है, किसी चीज़ का ज़रूरी करना चाहिए बताना, या ये बताना कि मैं कुछ करूँगा। ठीक है, तो ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विल और शैल के यूज़ से। तो विल और शैल हमें पता है कि दोनों फ्यूचर के लिए यूज़ होते हैं, और इसमें गा, जिस सेंटेंस में गा, गे और गी लास्ट में लगता है वो इनकी पहचान है। तो ये कब यूज़ होते हैं? ट्रेडिशनली आई, वी के साथ शेल लगता है, और यू, ही, शी, इट और दे के साथ विल लगता है। तो ये रूल कब फॉलो होता है? जब किसी काम में थोड़ा सा भी डाउट हो ना, कि फ्यूचर में तो ठीक है ये काम करना है, बट उसमें डाउट है कि हो सकता है ये काम ना भी हो। ठीक है, मैंने बोल दिया ये मैं ऐसे करूँगा, बट पक्का नहीं पता मुझे, तब आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, और यू, ही, शीट के साथ दे के साथ विल यूज़ होता है। बट जब हमें ये पता है कि वो काम होगा ही होगा, उसकी डिटर्मिनेशन है हमें कि पक्का होगा, तब क्या चेंज होता है? ये रूल रिवर्स हो जाता है। आई और वी के साथ विल लगता है, और यू, ही, शी, इट, दे के साथ शैल लग जाता है। तो ये कब लगता है? जब किसी काम का पक्का पता होगा कि वो होगा ही होगा, मतलब इरादा पक्का है वो काम करने का, डिटर्मिनेशन पूरी है, तब हम बोलते हैं आई और वी के साथ विल। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए, वी शैल गो। जब हम ये लिखते हैं वी शैल गो, हम जाएंगे, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हम जाएंगे ही जाएंगे। जब हम वी विल गो लिख देते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे, इसका मतलब ये होता है। तो यू शैल गो अगर लिखा हुआ है तो तुम ज़रूर जाओगे। यू विल, किसी ने बोला है कि यू विल गो, तो तुम जाओगे, पर ज़रूरी नहीं। तो ये विल और शैल का रूल है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे यूज़ ऑफ मे एंड माइट। तो मे क्या है? मे का मतलब भी कुछ, जैसे कुछ कर सकना। ठीक है, तो इस ये भी वही होता है, आप एक परमिशन लेना किसी से, पॉसिबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी का पता चलना कि ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, शायद ऐसा कुछ हो, तो मे होता है। मे ज़्यादा पोलाइट है, मे इज़ मोर पोलाइट एंड फॉर्मल। इसको हम फॉर्मल मैनर में यूज़ करते हैं, फॉर्मली यूज़ करते हैं। मे इज़ यूज्ड फॉर परमिशन, पॉसिबिलिटी और ब्लेसिंग। जैसे परमिशन, अनुमति लेने के लिए हम मे यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए संभावना हो किसी चीज़ की,
तब मे यूज़ होता है। विश और ब्लेसिंग दुआ देने के लिए मे यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए पहले होता है सब्जेक्ट, फिर मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम इन्फिनेटिव भी बोलते हैं। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। इन्फिनेटिव और जेरेंड होते हैं, वो बाद में बनाएंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जब मे आगे लग जाता है, मे प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी उदाहरण ले लेते हैं कुछ। जब परमिशन मांगनी है तब कैसे हम बोलते हैं, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब आप ऑफिस में किसी से बात कर रहे हैं या अपने बॉस से या किसी, जैसे स्कूल में या कॉलेज में आप अपने टीचर से या किसी ऐसे अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम फॉर्मली बिहेव करते हैं ना, तब हम मे यूज़ करते हैं। मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़ भी लगा सकते हो साथ में, कृपया। मे आई यूज़ योर फ़ोन प्लीज़, ठीक है। तो ये परमिशन के लिए मे यूज़ होता है। ये अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं या फॉर्मली बात कर रहे हैं तब मे यूज़ होता है। और इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, किसी काम का होने की पॉसिबिलिटी बताना, बट जो कि 50% है, ठीक है, तब हम मे यूज़ करते हैं। हो सकता है कल बारिश हो सकता को शायद कल बारिश हो भी लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट मे रेन टुमारो। तो 50% चांसेस हैं कि रेन हो, ठीक है। इन केस ऑफ ब्लेसिंग, जब आप किसी को ब्लेसिंग्स और विश कर रहे हो, जैसे परमात्मा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, तब हम क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। और हम ऐसे भी बोलते हैं ना कि परमात्मा आपको लंबी उम्र दे, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो ये मे का यूज़ आ गया है। नेक्स्ट क्या है, माइट। माइट का प्रयोग बहुत कम संभावना व्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको माइट को वेरी लेस पॉसिबिलिटी, जब किसी काम की बहुत 50% से कम पॉसिबिलिटी, जैसे कि 30%, ठीक है, तब माइट यूज़ होता है। माइट की पहचान क्या है, शायद आगे लग जाता है, जैसे किसी सेंटेंस में शायद लिखा हो और पीछे लिखा हो सकता है, सकता हूँ, सकती है, सकते हैं आदि, तब माइट यूज़ होता है। और माइट के एग्जांपल ले लीजिए, शायद मैं जा सकता हूँ, आई माइट गो, पर बहुत कम चांस है कि मैं जाऊँ, ठीक है, मैं जा सकता हूँ बट 50% से भी कम चांस है मेरे जाने के, शायद वो जा सकते हैं, दे माइट गो। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे यू के साथ भी सेम ही आएगा, माइट को, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रहती है। नोट कीजिए, कई वाक्यों में माइट को मे की जगह में पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। जब कई बार हम मे की यूज़ करते हैं, मे को यूज़ करते हैं, ठीक है, और जब हम उसका पास्ट बताने की कोशिश करते हैं तब मे की जगह में माइट लग जाता है। तो माइट मे की पास्ट फॉर्म भी है, ठीक है। स्पेशली कब होता है, जब इनडायरेक्ट स्पीच में हो। इनडायरेक्ट स्पीच किसको बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है उसको नरेशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच जो कि जैसे कि तैसे हुई हो वैसे ही बोली जाती है, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसने कहा, किसी पर्सन ने कहा, मैं चुनाव में खड़ा हो सकता हूँ। तो वही बात को जब हम किसी और से बताएंगे तब हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्टली, उसने कहा कि वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। हम बोलते हैं ना, उसने ऐसे बोला है कि वो ऐसे करेगा, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो इंग्लिश में देखिए, ही सेड आई मे स्टैंड फॉर इलेक्शन। तो यहाँ पे इसने बोला ना मे, तो हो सकता है वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे इसकी, तब क्या बनाते हैं, ही सेड दैट, कॉमा हट जाता है और दैट लग जाता है। ही सेड दैट, ही, वो, ही माइट, मे का माइट बन गया, पास्ट में आ गया ना, ही माइट स्टैंड फॉर इलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी एग्जांपल ले लीजिए, राम ने कहा शायद मैं आ सकता हूँ, राम सेड आई मे कम। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या बदल देंगे, मे का माइट बन जाता है। कैसे, राम सेड दैट, कॉमा हट गया, दैट लग गया, राम सेड दैट, आई की जगह शी लग जाता है, शी माइट कम, राम सेड आई मे कम, राम सेड शी नहीं, राम तो ही होता है, ही माइट कम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसे माइट जो है वो कम संभावना बताने के लिए यूज़ होता है, या फिर मे की पास्ट फॉर्म में यूज़ होता है, स्पेशली नरेशन में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट भी करेंगे कैन और कुड का यूज़, बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।